इमरान खान साहब के लिए जो कल जद्दोजहद हो रही थी कि किसी तरह मिलवा दिया जाए खान साहब से, तो अब वो जो है वो मौखर कर दिया गया पीटीआई की तरफ से। पीटीआई ने आज एक इजलास किया, उसमें उन्होंने फैसला किया है कि अब हम कल एहतजाज नहीं करेंगे। हुकूमत की कोई बात मान ली गई है, उनके साथ कुछ मामला तय पा गए हैं, अब वो तय क्या पाए हैं इस पर बात करेंगे। और साथ में थोड़ी सी बात करेंगे कि 18 तारीख के बाद खान साहब को हम कहाँ देख रहे हैं। तरमीम आ जाएगी तो क्या खान साहब को बाहर आने के कोई चांस हैं या नहीं, इससे बात करेंगे। इससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सर क्या कहेंगे आपके, आज जो कल तक रोला डला हुआ था कि हमने एहतजाज करना है और आज वो मौखर हो गए, तो आपकी बात सच होगी है कि नहीं, ये नहीं बात सर, नहीं? मेरी बात नहीं, ये जो सर्कमस्टांसिस थे वही जी जी सच हुए हैं। और बड़े दुख और अफसोस की बात है कि पीटीआई, जिसके पास इतना बड़ा क्राउड और इतना बड़ा मॉब था, इतना बड़ा जी जी चार्ज मॉब था, उसको उन्होंने जाया कर दिया। हम बिल्कुल पिछले एक बिल्कुल। हफ्ता रोते रहे यहाँ हाँ बैठ जी। के, कहते रहे कि आपके पास अच्छा मौका है, आप हम्म इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें। हम्म। लेकिन क्योंकि पीटीआई की लीडरशिप ही डिवाइड थी, जी अभी तो तो अब वर्कर ही बाहर निकलने के लिए सर तैयार क्यों नहीं है। निकले, क्यों उन्हें निकले? पता है कि हम शेल क्यों बात है ना, खाएं बाहर वो जाके, शेल अपने लिए खाए खराबी और करें। जो बड़े लोग हैं वो चुप करके गाड़ी में बैठे हैं और पत्थर मार मूर के पता नहीं क्या हाँ, कुछ मतलब करके वो पहुंच जाते हैं बड़ी अजीब सी वापस। इस वजह से मेरा ख्याल है इनको अपने वर्कर्स की तरफ से ना जी ये एक रिस्पांस देखने को मिला, रेजिस्टेंस देखने को मिली कि सर जब तक आप लीडर्स बाहर नहीं होंगे ना, नहीं होंगे। तो हम नहीं होंगे। और फिर हमने एक और चीज देखी जो पहले के एहतजाजों में नहीं थी। जितने जी एहतजाज पहले किए हैं वो ये कि जी अगली बार आपको एमएनए या एमपीए का टिकट नहीं मिलेगा बिल्कुल, अगर आप अभी इस कल से एहतजाज तो में ये नहीं आए। चीजें चल रही तो हैं। लोगों को लालच क्या होती है, एक पॉलिटिशियन को जो इलाके या मोहल्ले की लोकल सियासत करता है उसे तो कि मैं एमपीए या टिकट एमएनए के टिकट की लालच होती है ना, बिल्कुल। उसकी तो जिंदगी का ख्वाब ही ये है। हम्म, अब इशू ये था कि आमिर मुगल साहब, जो मेरा ख्याल इस्लामाबाद को देखते हैं पीटीआई के जी मामलात को तंजीमी हवाले से, उनका बयान मैं सुन रहा था। उन्होंने कहा जी जो बंदा मुझे एहतजाज में नहीं नजर आएगा, हम्म। जो टिकट होल्डर बनना चाहता है, तो जो नहीं नजर आएगा उसको फिर मैं सारी जिंदगी पीटीआई का टिकट लेने नहीं दूंगा। अच्छा तो ये उन्होंने बात की, बड़ी अजीब बात। और इस वजह से मजबूर हो के बेचारे जो पीटीआई के लीडर्स हैं, लोकल लीडर्स, वो फिर कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट लगा रहा है जी 15 अक्टूबर डी चौक जी पहुंचेंगे, खान साहब आखिरी फैसला, ये वो इस तरह की बातें। तो रियासत से पहले खुदा न खास्ता खान, और इस तरह की बिल्कुल बातें बिल्कुल की चल जा रही है रही इस हैं। तरह की चीज़ें। तो ये चीजें पहले पीटीआई को अपने अंदर ठीक कर लेनी चाहिए थी, हाँ बाद में पहले ये खुद करना तो चाहिए था। मुत्तहिद हो जाएं, आपस में इकट्ठे हो जाएं, हाँ। उसके बाद फिर जो है वो आप बाहर अब निकले। इशू ये ये था जी सर अब बोलिए। इशू ये था कि खान साहब की सेहत के हवाले से इन्होंने ये मसला शुरू जी किया ना, कि बिल्कुल, खान साहब की सेहत को खान साहब इशू से है। मिलवा दिया जाए तो बस। वो कुछ सोर्सेज ये भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि खान साहब के हवाले से मुलाकात कोई हुई। यकीन दहानी, मुलाकात तो नहीं कहेंगे सर उसको, नहीं, यकीन आज दहानी कुछ खान साहब की तरफ खबरें से। दिन में चल रही थी जिसमें वो कह रहे थे कि जी खान साहब से जो और है नहीं ना नहीं वो अंदर सर, खाने मुलाकात यही मुलाकात हुई। होती है ना, उनको यकीन दहानी खान साहब की तरफ से आ गई है कि यार मैं ठीक हूँ, कोई जी ऐसी वैसी बात नहीं है। ये इसको आप अब मुलाकात कह लें, इसको बात करना जी कह लें, इसको तस्दीक करना कह लें, ये तो एक अलग बात हो गई। सही। इशू ये था कि खान साहब की बीमारी को हम्म बहाना बनाकर दोबारा से इस्लामाबाद पे चढ़ाई के करने के हवाले से, और सर रात नहीं तक नहीं सर यही नहीं खबरें थी। सर, वो सिर्फ ये खान साहब की बीमारी को बना के उन्होंने नहीं आना था, और उन्होंने आना था भी नहीं। लेकिन आना था तो वो सिर्फ यही वजह थी, वो सिर्फ ब्लैकमेल कर रहे थे। मैंने हाँ आपको हाँ, यही हाँ जी। बिल्कुल ऐसे ही है। सर देखिए, ब्लैकमेलिंग भी किसी टाइम पे सर होती कुछ है। खबरें इस तरह की चला दी गई थी ना कि खान साहब को पे तशद्दुद हुआ है, और ये फलां फलां, खुदा न खास्ता ऐसे। उन्हें अच्छा, इतनी खान साहब अंदर बैठ के मार। ये कहते होंगे कि जो है ना, मेरे पे तशद्दुद कर दें, शायद कोई मेरे लिए आसानी हो जाए, मुझे कोई हम्म, हॉस्पिटल वगैरह ले जाए। खान साहब तो ये कहते होंगे। आपकी बात बिल्कुल तो 100% ये इस तरह नहीं होते ना काम। है। ये मतलब ये पीटीआई की जो लीडरशिप है वो इमेच्योरिटी का मुजाहिरा कर रही है, और मेरा ख्याल है हम्म जान के कर रही है, हम्म। ताकि हमारे से इस तरह की गलतियां हों, ताकि आने वाले टाइम में जो आईनी तरमीम होने वाली है उस टाइम हम सरेंडर कर सकें, हम हैंड्स अप कर लें जी हमारे हाथ में हमारे चीजें हाथ में अब कुछ नहीं नहीं है। थी। तो पर ये अगर ये चीजें। आज कल निकाल आते, जी मतलब जी। कल के दिन निकाल आते हैं, तो मेरा ख्याल है हालात तो फिर बड़े बुरे हो जाने थे नहीं सर, कि वो तो फिर फिर ये तो फारिग हो जाते। रियासत की देखिए हाँ जी। मजबूरी है ना, फिर तो एक्शन जरूरी था। 9 मुल्कों के फोर्स वज़राए है आजम बिल्कुल बैठे सर, हो, कल से स्टार्ट और है सब कुछ। और डेलीगेशन पे डेलीगेशन बैठा हो जी पाकिस्तान के अंदर, और इतनी बड़ी सरमायाकारी के हवाले से, मईशत के हवाले से। अब देखिए ना, आज इफ्तिताह हुआ गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, जी ये भी एक बहुत बड़ी बात है, मजाक नहीं है ये। हमारा ख्वाब था पिछले 15-20 बिल्कुल। सालों से कि हम गवादर पे नेशनल इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट। है ना, इंटरनेशनल फ्लाइट्स का आना जाना, हम्म, ऑपरेशन स्टार्ट कर सके। तो कहने का मकसद है कि मजाक की बात नहीं है, ये जी बहुत जी। बड़ा आप कह लें पाकिस्तान की अपनी इन्वेस्टमेंट आ रही है इस वक्त मईशत को पाकिस्तान के बेहतर अंदर करने बेहतरी का की तरफ तरीका है। है।
मतलब बेहतर होता है या नहीं होता ये, लेकिन हमें कोशिश तो करनी चाहिए हम अपना जितना हिस्सा डाल सकें। और जी। आज जो अता ताड़र साहब है वो भी यही बात कर रहे थे कि रियासत से या मुल्क से बढ़कर कोई भी कोई भी सियासतदान नहीं है। हाँ, ये तो अगर आप छोड़ दो अगर ये फिर मुल्क से और इस हद तक उनकी बात से मैं भी मुत्तफिक, क्योंकि पाकिस्तान है तो सब सियासतदान सब भी है, है, पाकिस्तान है तो सियासी पार्टीज भी हैं और पार्टीज़ भी। सियासत भी हो रही है और चीजें भी चल रही हैं। जी। जब पाकिस्तान को अपने पैरों पे खड़े नहीं होने हुँ। दिया जाएगा, और खान साहब के हवाले से ये इल्जाम उन पे 2014 से लगता आ रहा है। हाँ, उन्होंने ठीक जब-जब है, जब चीन का यूज़ किया ना सदर ने उन्होंने। आना था 14 में धरना 126 दिन वाला, हाँ ये जी। बड़ा डायरेक्ट उन पे इल्जाम लगा। उसके बाद अभी रिसेंट देख लें, एपीसी में वो नहीं बैठे, ये बड़ा उन पे इल्जाम है। ये अब ये इस एहतजाज के हवाले से हुँ। अगर खुदा ना खास्ता कोई ये एहतजाज कर भी लेते या कोई मामला इस तरह का शुरू भी हो जाता, तो अल्टीमेटली नुकसान तो खान साहब की पॉलिटिक्स को ही होना था ना। ये जो लीडर्स बैठे हुए हैं ये आज हैं, ये कल चले जाएंगे। चले जाएँगे। पिछली पीटीआई आज से 2 साल पहले की हुँ। पीटीआई ये नहीं है। ठीक है, ये कोई और पीटीआई और है। पीटीआई है, अब फिर दो नई साल बन बाद सकती भी है। कोई और पीटीआई होगी। खान ऐसा साहब ही की है। अच्छी बात यह है ना कि वो लोगों को आउट करते हैं तो वो दोबारा इतनी जल्दी फिर इन नहीं इन होते, नहीं फिर होते नए लोग बिल्कुल। ही सामने अब आते हैं। बहुत ये अच्छा प्लस अभी इस पॉइंट पे है। मेरा ख़्याल है थोड़ी-सी बात कर लेते हैं कि जो आईनी तरमीम के भी जी जी। चांस है कि ये आपकी 17-18 तारीख को जो है वो आईनी तरमीम हो हाँ, मतलब जाएगी, शेड्यूल ठीक पेश है हो ना? जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी। तो अगर ये हो जाती है तो क्या खान साहब को अब बाहर आता है देखने? सर, आईनी तरमीम का खान साहब के बाहर आने से एक तो कोई ताल्लुक नहीं है सर डायरेक्टली। तरमीम पे लोग कह रहे हैं कि अगर ये तरमीम होगी तो खान साहब बाहर ही नहीं आ नहीं नहीं सकेंगे। नहीं, ये देखे ना, ये आप देखें मफरूजे ना हुँ, लोगों की बातें, वो हम थंबनेल यूट्यूब के बात करते हैं आप बिल्कुल ऐसे कि ही। खान साहब कल बाहर डील हो अब गई, फैसला हो गया, वो बड़े ये वो बड़े वाली बातें हैं। यूट्यूबर्स हैं बड़े वो सर, यूट्यूबर जो बड़े भी हैं, मीडिया पे काम कर चुके हैं व्यूज वो। का मसला है ना हाँ सर। जी। जो भी कर चुके हैं, देखें हमारा भाई है, सब कुछ है, हाँ जी। लेकिन वो व्यूज का मसला थोड़ा सा आल्दो पाकिस्तान की यूट्यूब के हाँ, लिए है। उन्होंने तो मेरा ख़्याल है अगस्त में खान साहब को कह हाँ, दिया था कि 14 अब खान अगस्त साहब पे बाहर आ बाहर जाएँगे। पाकिस्तान हकीकी आज़ादी मना रहा है, तो हाँ ये जी। वो वाला मसला है। खान साहब का इस आईनी तरमीम के हवाले से बाहर हुँ। आना या अंदर रहना डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लोगों को वो चीज़ें ना बताने या दिखाने की कोशिश सर करें, अभी कोई भी बंदा सॉरी मैं जिसका आपकी बात हकीकत से काट रहा ताल्लुक हूँ। ना हो। आईनी तरमीम अगर हो जाती है और अगर आईनी तरमीम नहीं हो पाती, तो जो कह रहे हैं जो जस्टिस साहब आ जाएँगे वो आके खान साहब को के केसेज़ के ऊपर जो है वो उनको नरमी होगी और खान साहब जल्द बाहर यार, आ बड़ी जाएँगे। अजीब और ठीक फजूल है? बात और है। अगर तरमीम हो जाती है तो नहीं ज़ाहिर-सी नहीं, बात है बहुत उनका रास्ता ही बंद हो नहीं जाएगा। नहीं, बहुत फजूल फिर बात ये है। जो मेरा भी ख्याल है किसी भी जस्टिस को किसी सियासी पार्टी के रिलीफ ये से तो लिंक ऑफ़ करना कोर्स बिल्कुल सही ज्यादती है। जाती है। जबकि उन्होंने आपका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड जस्टिस साहिबान का आपके सामने हो। सर, कोई बायस्ड डिसीजन किसी का मौजूद नहीं है, हुँ, डायरेक्टली बायस्ड की अगर हम बात करें। और जिनका था वो खुद हुँ, रिजाइन करके चले गए। चले गए थे। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही वो है। वो मसला कुछ और था। जी। तो ये ज्यादती की जा रही है हुँ, उनके साथ। मेरा ख्याल है ये उनको आने से पहले ही जो है वो उनको कंट्रोवर्सी खराब कर दी। करने की कोशिश की जा रही है ना, उनके उनके साथ एक टैग लगाने की कोशिश की जा रही है कि हुँ, वो एक खुदा ना खास्ता, या मतलब वो आप कह लें कि उनका किसी की तरफ झुकाव है, किसी सियासी जमात। ये ज्यादती है, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। कोई भी जस्टिस बैठा हो, अब आईनी तरमीम के हवाले से बात करें तो सिर्फ एक बात पे इशू रह गया कि वो आईनी अदालत होनी चाहिए या सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुप्रीम ही कोर्ट के उस पर अंदर एक बेंच बन बेंच किया बन जाए। जाना चाहिए। तो ये भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। और हुँ, जैसे हमने बात की थी कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ही इसको लीड तो कर रहे मौलाना हैं। फजल रहमान साहब ने तो कह दिया कि इसमें बेंच होना और चाहिए। मोस्ट इंटरेस्टिंगली, नहीं, कुछ दो हाँ जी, चार दिन में फैसला हो जाएगा। जी। और बड़ी हैरान कुन तौर पे आपको मुझे जो अपने सोर्सेज से बात पता चल रही है, और इंशाल्लाह ये होगी भी बात, आप देखेंगे कि इस आईनी तरमीम को जो मसौदा जो पेश किया मौलाना जाएगा वो साहब मौलाना साहब के हाथ से होगा। नहीं तो ये मौलाना साहब फीता ने जो है आज ना, मौलाना आज साहब ही मौलाना साहब ने काटेंगे। बयान भी दिया ना कि हमारी तकरीबन चीज़ों पे तय आ हाँ, गया है। तय हो गया अभी सर पीटीआई मामला। से भी हम शेयर करेंगे, कुछ चीज़ें हैं जो हाँ, बस हमने इसमें से निकालनी है। बिल्कुल है, नहीं वो चीजें हो जाएंगी फाइनल, और इस चलें पे हम इंशाल्लाह एक हाँ तफसीली जी, वीडियो भी एक दो दिन इंशाल्लाह, में इंशाल्लाह, करते हैं कि आईनी ज़रूर, तरमीम में होने क्या है क्या ना क्या वाले। जा रहा है। चलें जी देखते हैं कि अब ये मज़ीद आगे क्या होगा और खान साहब के लिए कोई अच्छी खबरें आगे होंगी या कि खान साहब का आगे फ्यूचर जो है वो मज़ीद डार्क होता हुआ हम देखेंगे। इस पे बात करेंगे आगे इंशाल्लाह फिर इजाज़त दीजिए इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह ने के बाद।